दोस्तों आपको पता है शेड्यूल जारी कर दिया है, शेड्यूल जो है ना इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों याद रहे जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने जो उनकी कोर कमेटी कह लें, जो हमाद अजहर, उन्होंने मतलब उनकी जो टीम ने, पीटीआई की जो टीम ने एक दोबारा से एक ऑफर दी है, उन लोगों को ऑफर दी है क्या कहते हैं, जो कि पीटीआई को छोड़ गए हैं, जो कि पीटीआई को छोड़ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ चुके हैं। और उनमें हमारे एक हमारे इलाके के मलक अकरम कन्नू साहब भी हैं। आपको पता है वो भी पीटीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए थे। तो खैर उन्होंने एक उनको एक ऑफ़र दी है। तो ये ऑफ़र मैं तो कहूँगा हमारे मलक अकरम कन्नू साहब के लिए भी है, और बाकी इनके अलावा जितने भी जिन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन सब लोगों के लिए वो ऑफ़र मौजूद है। वो ऑफ़र क्या है दोस्तों? ऑफ़र ये है दोस्तों कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे कि हमसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं, वो सारी बातें बताएंगे, अगर वो ऐसा करते हैं तो दोबारा पीटीआई का टिकट ले सकते हैं। और आपको ये भी पता है जिसके पास पीटीआई का टिकट आ गया तो उसकी जीत यकीनी है, उसकी 99% जीत यकीनी है। वो और बात है कि कोई बहुत बड़ा घपला हो जाए, लेकिन अब इतना बड़ा घपला भी नहीं हो सकता। दुनिया देख रही है, जितने भी सर्वे हैं और इंटरनेशनल नेशनल सब सर्वे ने बता दिया है, वो बता चुके हैं कि पीटीआई की जीत यकीनी है। तो खैर दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं। अगर हमारे मलक अकरम कन्नू साहब भी अगर ये चाहें तो अगर उनको लगता है कि उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है तो वो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। थोड़ी मुश्किलात आएगी तो, लेकिन लगता नहीं है कि, क्योंकि बड़े आपको पता है हालात शायद उनको इजाज़त ना दें। लेकिन दोस्तों ये एक पीटीआई वालों की तरफ से ऑफ़र थी, अगर जिसको समझ आए तो वो वापस आ सकता है। भाई ये सोचा पैगाम मैं आगे बता दूँ। तो खैर ये आप दोस्त अपनी राय दीजिएगा इस हवाले से कि क्या मलक अकरम कन्नू साहब वापस पीटीआई में आ सकते हैं, या वो पीटीआई का टिकट ले सकते हैं या नहीं। अगर वो लेंगे तो क्या वो जीत सकते हैं, या आप वो आज़ाद लड़ रहे हैं तो इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है कि क्या उनकी पोजीशन क्या है, इस हवाले से। तो तमाम दोस्त अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।